हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा जो वीडियो है ये ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड है। देखो, ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट बिल्डिंग दोनों अलग टर्म्स होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग आपकी एनवायरनमेंट में एनर्जी की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है कि आप एनर्जी बेसिकली जो है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका ग्रीन एनर्जी है या नहीं, पॉल्यूटिंग तो नहीं है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ऐसी तो नहीं है। वो ग्रीन कंसेप्ट आपका एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस से रिलेटेड है। स्मार्ट जो कंसेप्ट है वो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। स्मार्ट बिल्डिंग वो जैसे आप गए अंदर तो लाइट यूज हो जल जाए, अगर आप बाहर कमरे से निकल गए तो लाइट बंद हो गई, जिसमें सेंसर्स इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, वो स्मार्ट एनर्जी है। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो दोनों ही चीज़ें हम कंबाइन कर सकते हैं और फिर बाद में रेटिंग्स होती हैं, बिल्डिंग रेटिंग्स वगैरह, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो ग्रीन बिल्डिंग के डेफिनेशन और प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये हम सारे का सारा पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जो आपका राज्य चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उससे रिलेटेड है। ये आपका सिलेबस है, जो डिटेल सिलेबस आया है, देखने को बड़ा लग रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं है। आप इसको करते जाओ मेंटर्स के साथ, वो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सारे का सारा सिलेबस करवा रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको सारा कवर हो रहा है और आपको वही अच्छे तरीके से करना है। आज का जो मेरा लेक्चर है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ ये बेसिकली आपका ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है ये मैं आपको करवा रहा हूँ, सारे का सारा टॉपिक। अब मैं आपको आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि ग्रीन बिल्डिंग बोलते किसको हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें प्रिंसिपल क्या हैं, और फिर मैं ये सारे के सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। मेरे को लगता है उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ये आपका सिलेबस है सारा और ये आपका जनरल अवेयरनेस। देखने में 3-4 लाइनें लग रही हैं लेकिन सिलेबस है, तो ये हम इसको सारे को डिटेल में करेंगे सिलेबस को, और इसकी डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा आपको कि ये जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है क्या, कैसे इसको करना है। अब ग्रीन बिल्डिंग बोलते किसको हैं, डेफिनेशन है क्या ग्रीन बिल्डिंग की, ये मैंने इमेज आपको डॉक्यूमेंट में दे दी। और हमारा ये इस पे ईसीपी पे योरपीडिया पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जो कैंडिडेट आप में से लिख रहे हैं इस एग्जाम को हिमाचल प्रदेश के, वो डेडिकेटेड जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मॉड्यूल तो चल ही रहा है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे तो मैं ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे शेयर करूँगा, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट है। थोड़ी देर इस इमेज के ऊपर आप जरूर स्पेंड करना, जब डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता क्या है, किसको बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास लार्ज ओवरहैंग होते हैं। अब लार्ज ओवरहैंग से क्या मतलब होगा आपका, यह लिखा हुआ है कि आपके पास एनर्जी स्टार अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हैं, अपने घर में जो आप अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली आपके अच्छे स्टार रेटिंग्स वाले होने चाहिए। फिर आपने देखा है कि आपके जो सारे के सारा स्पेस है आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जो लोग ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं उसमें ये प्रोविजन सारे के सारे उसमें रखते हैं सब, सो दैट आपका सारे का सारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाए और आपका जो बिल्डिंग है वो उस अकॉर्डिंगली बने। और ग्रीन बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट अब ज़्यादा है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं होता क्या है। ये बेसिकली एक डिजाइंड स्ट्रक्चर होता है जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी से रिलेटेड है। कि बेसिकली जो हम जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, एनवायरमेंटल के हिसाब से बनाई जाए, और रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। जो लोग उसमें रहते हैं उनकी हेल्थ पे फोकस करना है, और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, कि उनकी हेल्थ ठीक रहे जो आप जहाँ पे रहना है। और जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल मटेरियल हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से वेस्टेज सबसे कम हो, एनर्जी कंजर्व हो, और सर्टिफिकेशन बेसिकली जैसे लीड की है या आपके जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनके हिसाब से सारी की सारी सर्टिफाइड हो। तो बेसिकली हमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ये तीनों आता है। डिज़ाइन कैसे किया उसको, कंस्ट्रक्ट कैसे किया, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, और उसमें हम जो ऑपरेशन उसको जब यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से तीनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सो दैट नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को क्रिएट किया जा सके, क्लाइमेट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट इंड्यूस किया जा सके, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे अच्छे तरीके से यूटिलाइज हों और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। तो ये होलिस्टिक कंसेप्ट है। आप बार बार ये भी देख रहे हैं कि लाइफ आपका जो सेफ हो, आपका हेल्दी हो, एम्बियंस हेल्दी हो, आपका जो जहाँ पे आप रहते हो वो नेचुरल हो, हेल्दी हो, और 3 चीज़ पे फोकस है। डिज़ाइन के ऊपर फोकस, फिर उस डिज़ाइन के बाद जो आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल उसके ऊपर फोकस, फिर जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं जब वो चल पड़ा जैसे यूज़ हो रहा है
जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपका जो सोलर रेडिएशन आती है और बिल्डिंग को गर्म कर देती है, अगर सपोज हमें लगता है कि कोई मटेरियल ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे आपका सोलर रेडिएशन अगर हो भी तो अंदर कमरे का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो आप एसी का उतना यूज नहीं करोगे। एसी का यूज नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी कंजर्व हो गई। ये एक टिपिकल एग्जांपल है आपका ग्रीन बिल्डिंग का। तो कैसे बिल्डिंग बनाएं हम, उसकी हाइट क्या रखें, डिजाइन मतलब उसके हाइट कितनी रखें हम, या उसमें मटेरियल कैसा लगाएं हम, कौन से कलर का पेंट करें उसके ऊपर, तो किस तरीके का हम शेप उसकी बनाएं सो दैट हम एनर्जी को मिसयूज ना करें। अब इसके प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड्स, ग्रीन बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है। तो हमें हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स वगैरह को यूज करना है और हमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल वगैरह को यूज करना है सो दैट हमारे पास फॉसिल फ्यूल ज्यादा यूज ना करें। ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, सोलर पैनलिंग आपने कर रखा है, तो वो आपका एक ग्रीन बिल्डिंग का एक एग्जांपल है। अगर आपने रूफ टॉप पे सोलर पैनल कर रखा है तो ग्रीन बिल्डिंग का वो एग्जांपल है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि एनर्जी को हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना है और हमें एनर्जी की एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी एफिशिएंसी आपका स्मार्ट बिल्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे भी आता है। वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप यूज कर रहे हैं, और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, रिसाइकल आपका वैसे भी जो आपका रिसाइकल कंसेप्ट है वो आपका सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, जो ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड लिंक्ड कंसेप्ट है, अगला टर्म वही आएगा आपका। और बेसिकली आप कंजम्पशन को रिड्यूस कर पाए तो वाटर कंजर्वेशन एंड क्वालिटी के ऊपर अगर आप फोकस कर सकें कि जो आप पानी बेसिकली यूज करना चाहते हैं उसको आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप उसको कंजर्व करें, आप उसको यूज करें। जब रेन हो रही है तो पानी आ रहा है तो उसको कंजर्व करें, तो वो भी उसी का एग्जांपल है। मतलब अगर आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा हुआ है और जो पानी आप इकट्ठा कर रहे हो क्वालिटी वर्क है यूज के लिए, तो वो ग्रीन बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। सस्टेनेबल मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल, जैसे आपने टिम्बर, बैम्बू, रिसाइकल्ड स्टील ड्यूरेबल हैं और आपने अगर उनको यूज किया है। इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, तो बेसिकली जो लोग उसके अंदर रहते हैं उनको वेंटिलेशन प्रॉपर है, नेचुरल लाइटिंग है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल बेसिकली आप यूज कर रहे हैं। कई बार जैसे प्लास्टिक से हम बोलते हैं प्लास्टिक यूज नहीं करना है क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल नहीं है, वो हो सकता है उसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं घर के अंदर जितना भी, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे पेंट के लिए, चाहे आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को इंपैक्ट ना करे, नेचुरल हो, बिल्कुल लाइटिंग नेचुरल हो, एयर वेंटिलेशन आपका अच्छा हो, वो आपका हेल्दी हो, तो उसको इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी पे फोकस करते हैं। साइट सिलेक्शन आपको सस्टेनेबल होनी चाहिए, जहां पे बेसिकली आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एक्सेस मिले। अगर आप सोचो कि आपका घर कुछ ऐसी जगह पे बना है जहां पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तक जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने पर्सनल व्हीकल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आपका नेचुरल जो लैंडस्केप्स हैं उनको डिसरप्ट ना करें, आपको ऐसी लोकेशन चूज करनी है जिससे जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं उनको भी आप यूज कर सकें, आपको उसको डिसरप्शन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन रिडक्शन, ये भी इसका रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस, ये 3R जो होते हैं इसका पार्ट है। वो RRR सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं इसको, कि आपने रिसोर्सेज को रिड्यूस करना है, उसका यूज करना, मिनिमम वेस्टेज करनी है, रीयूज कर लेना है उसको और रिसाइकल करना है उसको। तो अगर ऐसे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आप बिल्डिंग बनाने में तो वो ग्रीन बिल्डिंग है। आपने इनके हेडिंग याद कर लेने फ्रेंड्स, क्योंकि हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रिंसिपल ग्रीन बिल्डिंग में यूज होता है। इसके बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है कि कार्बन एमिशन कम होगा, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन रिड्यूस होगी और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी। इकोनॉमिक, आपके बिल कम आएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम होगी, आपको जो बिल्डिंग का वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी। हेल्थ, कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी, ये सारा होता है, आपको भी फायदा, आपके इकोनॉमी, आपके पॉकेट को भी फायदा और एनवायरनमेंट को भी फायदा। तो इसका सोशल एस्पेक्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी में 3 पिलर होते हैं फ्रेंड्स सस्टेनेबिलिटी के। पहला होता है सोशल, कि लोगों को, सोशल, एनवायरमेंटल भी होता है, और तीसरा होता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक मतलब आपको फायदा हो रहा है, बिल कम आ रहे हैं आपके, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। सोशल मतलब लोगों की हेल्थ पे कंसंट्रेशन है, एनवायरनमेंट भी है। ये तीनों जो हैं आपके, ये सस्टेनेबिलिटी के पिलर होते हैं, कि ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है।
सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। अगर ग्रीन बिल्डिंग आपकी है तो सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होता है उससे, तीनों पिलर उसके अंदर यूज होते हैं, ये आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट को क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, आपके एसी का बिल कम हो जाएगा, आपका अगर हेल्थ आपकी अच्छी तो आपके मेडिकल बिल कम हो जाएंगे। उसके बाद सोशल, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको अच्छा फील होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सोशल एस्पेक्ट है। तो लोगों का भी ख्याल रखा गया, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया और आपकी पॉकेट का भी ख्याल रखा गया। कौन कौन से फीचर हैं जो बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं? एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज। एफिशिएंसी टर्म ग्रीन बिल्डिंग के अंदर आती है, स्मार्ट एनर्जी के अंदर भी आता है लेकिन ग्रीन के अंदर भी आता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी को यूज करना है, वाटर हार्वेस्टिंग को यूज करना है, पोल्यूशन एंड वेस्ट रिडक्शन मेजर्स को आपने यूज करना है। आपका इंडोर एनवायरनमेंट एयर क्वालिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको मटेरियल यूज करने जो नॉन टॉक्सिक हैं, जो बेसिकली सस्टेनेबल हैं और एथिकल है। एथिकल मीन्स आपने कोई ऐसी चीज यूज नहीं करनी जो आपको तो फायदा है लेकिन कम्युनिटी को फायदा नहीं हो रहा है। आपको एनवायरनमेंट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, इन तीनों पे आपको फोकस करना है। डिजाइन पे भी, कंस्ट्रक्शन पे भी, ऑपरेशन पे भी। मैंने आपको तीनों की बात बताई। डिजाइन शुरू में जो आपने बना दिया बिल्डिंग का, कि आपकी हाइट कितनी रखनी है, आपको किस तरफ फेसिंग करना है, वेंटिलेशन कैसे करनी है, डिजाइन बताएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, ये वो सारा। तीसरा ऑपरेशन, ऑपरेट कैसे करना है कि बिल्डिंग तो बन गई, अब क्या वो ऑपरेशन में आपका एनर्जी एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑक्यूपेंट आपने सबका देखना है इसमें, और बेसिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट को जो अडेप्ट कर सके। तो ये सारी चीज अगर उसके अंदर है तो ये सारे फीचर्स हैं जो किसी बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। दिस इज हाउ इट ऑल गोज। अब चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो, वो ग्रीन बिल्डिंग बन सकती है अगर उसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स हों, राइट। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में ग्रीन बिल्डिंग बनानी तो सेम ही फोकस किया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग कोड, जो बेसिकली कोड्स होते हैं और जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनको अलग अलग फीचर्स दिए जाते हैं कि आपने इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करनी है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और हेल्दी लिविंग के लिए फोकस करना है। तो ये है ग्रीन बिल्डिंग का इवेंचुअली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। फिर कुछ रेटिंग सिस्टम है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस करूंगा। गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, इनके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में ये यूज़ होता है। और लीडरशिप इन एनर्जी एनवायरनमेंट डिज़ाइन और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके ग्रीन बिल्डिंग कोड्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमने जो देखे अभी, उनकी अगर हम समराइज करें, सस्टेनेबिलिटी, एफिशिएंसी और वेलबींग। सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रिसोर्स से रिलेटेड है। एफिशिएंसी, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और लोगों का वेलबींग, राइट, इससे रिलेटेड वो सारे के सारा आपका टर्म है। जब मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूँ तो बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वगैरह सारी आती है। एफिशिएंसी बेसिकली आपका इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है। वेलबींग आपका सोशल कंसेप्ट ज़्यादा है, राइट। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट रिड्यूस हो जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है ग्रीन बिल्डिंग के, अब ये उसी की समरी। एनर्जी और वाटर को सेव करो, रिसाइकल करो, मटेरियल यूज को रिड्यूस करो, लो इम्पैक्ट मटेरियल को यूज करो। लो इम्पैक्ट मटेरियल, सस्टेनेबल, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली, जो एनवायरमेंटल हार्मफुल ना हो, इसको बोलते हैं लो इम्पैक्ट मटेरियल्स को यूज करना। लो इम्पैक्ट मटेरियल, अब एग्जाम में अगर ऐसी टर्म आ जाएगी कि लो इम्पैक्ट मटेरियल क्या है तो आपको पता होना चाहिए किसको आप लो इम्पैक्ट मटेरियल बोलते हैं। इम्पैक्ट यहां पे नेगेटिव टर्म में यूज हो रहा है कि लो इम्पैक्ट हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो। मिनिमम डैमेज टू नेचुरल सराउंडिंग्स, और हमें इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, राइट। साइट सिलेक्शन के टाइम पे जब आपने कोई साइट सिलेक्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए तो कितने पेड़ काटे, कितने आपने जो है वो बेसिकली डिगिंग करना पड़ा, आपने कितना वहाँ पे नेचर को के अगेंस्ट आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। तो अगर मेरे को कोई पेड़ ना काटने पड़े, मेरे को रोड बनाने के लिए वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय ना करना पड़ा, तो उसका इम्पैक्ट आपका बिल्डिंग का कम होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। कम्युनिटी, तो बेसिकली आपको ग्रीन बिल्डिंग एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग क्या है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें और कम्युनिटी इंटरेक्शन को प्रमोट करना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें फोकस करवानी है, राइट।
तो हमें कम्युनिटी इंटरेक्शन को फोस्टर करना है। मैक्सिमाइज द लॉन्जिविटी, ड्यूरेबल होम बिल्डिंग्स, अडेप्टेबल हों, और रिकंस्ट्रक्शन को हमने रिड्यूस करना है कि हमें दोबारा बनाना ना पड़े। तो लॉन्जिविटी अगर ज़्यादा होगी, ड्यूरेबल होंगी बिल्डिंग्स, अडेप्टेबल होंगी, कंस्ट्रक्शन या उसको आपका रेनोवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा। तो बिल्डिंग कुछ ऐसी बनाओ जिनको रेनोवेट दोबारा करने की बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े। बिल्डिंग को हेल्दी बनाओ, मतलब एयर की क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी अच्छी हो, नेचुरल लाइटिंग हो और ऑक्यूपेंट का कंफर्ट हो, राइट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट कम हो, रिसाइकलिंग और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग की लाइफ साइकिल के अंदर। तो ये इसको भी हमें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम पड़े, सो दैट वेस्ट हमारा कम हो, राइट। तो ये आपके सारे के सारे उसमें फीचर्स आते हैं ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। फिर फ्रेंड्स, जैसा हम करते हैं हर बार कि जब भी हमको टॉपिक करते हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग को डिफाइन किया, ग्रीन बिल्डिंग किसको बोलते हैं और ग्रीन बिल्डिंग के अंदर प्रिंसिपल्स क्या हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन का क्या होता है, तो कई आप देखोगे एलिमिनेट करना, एक्सेसिव एनर्जी कंजम्पशन, नहीं, हम तो एनर्जी कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं। कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल यूज करने, नहीं, हमें तो यूनिक या बिल्डिंग मटेरियल्स हम जो यूज करेंगे वो अच्छे वाले करने हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स एंड एनर्जी, बिल्कुल सही है। इंडोर एयर क्वालिटी पे फोकस करना है। तो जब आपके जो 3 गलत है इनको अपोजिट कर दोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या बेस्ट है, कि हमें अनकन्वेंशनल मटेरियल यूज करने हैं, हमें एक्सेसिव एनर्जी कंजम्पशन नहीं करनी, हमें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स करना है और एयर क्वालिटी पे फोकस करना है। तो ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम यूज करते हैं ग्रीन बिल्डिंग को डिजाइन करने में। तो कौन से फीचर हैं जो बिल्डिंग को ग्रीन बनाते हैं? एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस एंड इंडोर एनवायरनमेंट एयर क्वालिटी, सारे। तो क्वेश्चन के थ्रू ही आपकी फ्रेंड्स तैयारी हो जाती है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाती है और वहीं से आपको कंसेप्ट पता लग जाते हैं। कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसको ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड के अंदर यूज किया जाता है, जो बेसिकली रिड्यूस करता है कार्बन को? फ्लाई ऐश बेस्ड पोर्टलैंड, ये आपको सिविल इंजीनियरिंग के मेंटर भी करवाएंगे। पीपीसी वगैरह क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फ्लाई ऐश है, जिसे आप देखते हो कई बार सीमेंट इंडस्ट्री से भी फ्लाई ऐश वगैरह आपका यूज होता है, रिड्यूस करता है क्लिंकर और जिससे आपका कार्बन रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, लेस एनर्जी कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये सस्टेनेबल होता है। एज सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए इन चीजों का हमें कैसे यूज करना है। ओके, लीड की फुल फॉर्म ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है। ये सस्टेनेबल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, ये बार बार एक टर्म आ रही है कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब सस्टेनेबल डिजाइन हो, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। तो ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कौन सी यूज करता है? गृहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। किस पे फोकस करता है? एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल मटेरियल्स के ऊपर। कौन सा कंसेप्ट ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड है? रिसोर्स एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूज ऑफ एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल। राइट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को मिनिमाइज करना। इनमें से कौन सा एक कोर प्रिंसिपल नहीं है ग्रीन बिल्डिंग का? एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। एमिशंस को रिड्यूस करना, बिल्कुल सही है। हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट, ये भी सही है। ये कौन से एमिशन की बात कर रहा है? कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी बिल्डिंग कुछ ऐसी है जिसकी हाइट कम है, मटेरियल कुछ ऐसा यूज किया है कि समर्स में सोलर रेडिएशन के चलते बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उसमें एसी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी तो ऑब्वियसली आपका एमिशन ज़्यादा होगा। किसका? क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। हर इलेक्ट्रिसिटी का हर यूनिट किसी न किसी कार्बन बर्निंग से रिलेटेड है, तो आपका एमिशन ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा उससे। ये उसका मीनिंग हो जाता है।
एम्बॉडीड कार्बन फुटप्रिंट से क्या समझते हो? आपका पूरी लाइफ साइकिल जो मटेरियल की है उसमें टोटल एमिशन किसी मटेरियल से रिलेटेड कितना है? एम्बॉडीड कार्बन, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जनरेटेड। मैंने आपको बताया ना कि जब बिल्डिंग मटेरियल की जो लाइफ साइकिल होती है, एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया आपने, फिर उसको प्रोड्यूस किया, उस शेप में लाया, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर कंस्ट्रक्शन में लगाया उसको, उस सारे में कितना आपने कार्बन बर्न किया। ट्रांसपोर्टेशन भी तो ट्रक में किया ना, ट्रक में फ्यूल, फॉसिल फ्यूल यूज होता है, तो उसमें आपने एम्बॉडीड कार्बन का मतलब ये है। तो कैसे डिफाइन करोगे एम्बॉडीड कार्बन को? ये मीनिंग है उसका। किसने डेवलप किया है ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेटिंग्स पढ़ेंगे। गृह रेटिंग, इसको डेवलप किया टेरी ने। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है टेरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में फोकस करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था कि हम 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट कर लेंगे। 2030 तक, एजेंडा 2030 भी बोलते हैं इसको, एजेंडा 2030 या एजेंडा 30 इसी को बोलते हैं, जिसमें हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हमने एग्री किया था, तो ये उसी को उसको सपोर्ट करता है। ग्रीन बिल्डिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस एनवायरमेंट इंपैक्ट एंड एनहांस द रिसोर्स एफिशिएंसी। इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी IEQ, वेंटिलेशन, नेचुरल लाइटिंग, नॉन टॉक्सिक मटेरियल, इन तीनों का बेनिफिट ऑक्यूपेंट की हेल्थ पे होता है। कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जो वाटर कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन बिल्डिंग की? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ग्रे वाटर मतलब थोड़ा सा मडी वाटर, उसको इंप्रूव करना। बैम्बू एंड रिसाइकल्ड स्टील, ये स्ट्रक्चर्ड रेटिंग सिस्टम है जो सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और एनवायरमेंटल बेंचमार्क, एनर्जी बेंचमार्क और हेल्थ बेंचमार्क को फोकस करते हैं। की फीचर क्या है ग्रीन बिल्डिंग का? एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड वाटर, ये हमने पहले भी किया। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या करती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल हैं उनके ऊपर डिपेंडेंस कम करती है और सोलर एनर्जी वगैरह को हम ज्यादा यूज कर सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड क्लीन एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट, कल्चर, प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, इसलिए अप्रोच भी अलग है। तो कल्चर अलग अलग है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, यूएस उतना नहीं करता। यूएस अग्रेसिवली इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है और एनवायरनमेंट के ऊपर उतना फोकस नहीं है यूएस का। तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ग्रीन बिल्डिंग का स्कोप, एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें सस्टेनेबल फीचर हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है और हर बिल्डिंग के ऊपर इनको यूज करना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी फीचर अगर हम लगा दें किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी बिल्डिंग पे हम उसको सस्टेनेबल बना दें, वो ग्रीन बिल्डिंग बन जाएगी। तो एक टर्म जो उससे रिलेटेड है वो सस्टेनेबिलिटी है। प्राइमरी एम क्या होना चाहिए ग्रीन बिल्डिंग का? एनवायरमेंट इंपैक्ट को कम करना, रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना, मिनिमम नेगेटिव इंपैक्ट। और अब इंपैक्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने से रिलेटेड है ये, राइट। तो हमने बहुत बार यही सेम क्वेश्चन किया। रीयूज एंड रीसाइकल, वेस्ट रिडक्शन, रीयूज करो, रिसाइकल करो, सो दैट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आपका मिनिमम हो। ऑक्यूपेंट की हेल्थ एयर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वेंटिलेशन के ऊपर, एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल को हमने यूज करना है।
अब इसमें एक टर्म जो बार बार आ रही है फ्रेंड्स, वो एथिकल टर्म है। तो देखो आपको शायद एग्जाम में अगर ये टर्म आ जाए तो पता ना चले कि इसको यूज बोलना है कि नहीं बोलना है। तो बेसिकली एथिकल टर्म भी होती है मटेरियल में, एथिकल मटेरियल हो इन द सेंस के आपने होलिस्टिकली उसको चूज किया हो, किसी को उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स ये है पहला लेक्चर जो ग्रीन बिल्डिंग की डेफिनेशन और प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये बड़ा छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारे के सारे हम 3-4 लेक्चर इसमें, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक लेक्चर होगा, 2-3 लेक्चर और होंगे। तो मेरे को लगता है 3-4 छोटे छोटे लेक्चर हाफ एन आवर के आसपास के जो लेक्चर हैं उसमें हम कंप्लीट करेंगे। डॉक्यूमेंट मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है। थैंक यू।